जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जम्मू के कठुआ में आतंकियों के फायरिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। 3 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में यह दूसरा आतंकी हमला है। 2 दिन पहले आतंकियों ने रियासी जिले में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस पर भी हमला किया था और उस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गोलीबारी जो हुई है आतंकी हमले में, उसमें एक शख्स घायल हुआ है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कठुआ में, जम्मू के कठुआ में आतंकियों के फायरिंग की खबर है। बताया यह गया कि आतंकियों ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं, यानी कि अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं और इसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हुआ है। 3 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर में यह दूसरा आतंकी हमला बताया गया। 2 दिन पहले भी आतंकियों ने रियासी जिले में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस पर हमला किया था और उस बस के ड्राइवर को निशाना बनाया था, जिसके बाद बस अनियंत्रित हुई, एक खाई में जा गिरी और 10 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। कई लोग इसमें घायल थे। बलौदाबाजार बवाल पर एक्शन में है सरकार। सीएम आवास में आज समाज प्रमुखों की बैठक बुलाई गई थी और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर बयान दिया। कहा कि कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। नुकसान की भरपाई पर जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री के नाम पर उन्होंने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी। यानी कि अभी जांच शुरू हुई है, जांच पूरी होगी, उसके बाद दोषी पाए जाएंगे तब गिरफ्तारी होगी, ये विजय शर्मा कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पर आरोप सीधे सीधे सरकार के मंत्री लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग वहां पर शामिल थे और उन्होंने भड़काने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में गृह मंत्री प्रदेश के क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच में दोषी पाए जाएंगे तब जाकर गिरफ्तारी होगी। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था पर बयान दिया। प्रशासनिक लचर व्यवस्था की भी जांच होगी। समाज के बहुत से प्रमुख सब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे और मसला ऐसा था कि जो मांग हुई थी न्यायिक जांच की, वो न्यायिक जांच की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्णय कर दिया था। 9 तारीख को उसकी घोषणा हो गई थी और घोषणा होने के बाद कोई कार्यक्रम मतलब इस स्वरूप में आंदोलनात्मक नहीं होना था, ये सब उन्होंने बताया भी। और ये बताया भी कि मंच से भी उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहा था। उन्होंने कहा कि जो कुछ घटना हुई थी वो अभी जो 10 तारीख को घटना हुई निंदनीय है, यह कहा। यह भी कहा कि उसमें प्रशासन का ध्यान रहे, किसी बेगुनाह को कोई सजा ना हो, साथ ही साथ जो गुनहगार है उनको अवश्य सजा हो आदि। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने न्यूज 18 से बातचीत में बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई इसको लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस के षड्यंत्र से यह पूरा प्रदर्शन हुआ। जो भी कांग्रेसी नेता इस प्रदर्शन में शामिल थे उनकी भी गिरफ्तारी होगी, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रदर्शन के दौरान जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही कराई जाएगी। मंत्री जी, लगातार प्रदर्शन चलता रहा, उसके बावजूद भी जो प्रशासन कहीं दिखी नहीं, पुलिस व्यवस्था पर लगातार क्वेश्चन मार्क लगता रहा शासन के। देखिए, इन्होंने जो अनुमति मांगा था ज्ञापन के नाम से मांगा था और कम संख्या, बहुत ही कम संख्या मांगा था, फिर भी इनके इरादों को देखते हुए पुलिस और इंटेलिजेंस ने बड़ी इंतजाम कर रखे थे। हजारों की संख्या में हमारे पुलिसकर्मी थे, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा संख्या में, चूंकि ये ऐसा लग रहा था कि सतनामी समाज के लोगों का ये मामला है, लेकिन बाद में पता चला कि कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक ये अंदर ही अंदर अपने नेताओं को लगाकर, और कुछ नेता इनके वीडियो और फोटो में आप देख सकते हैं कि इनके जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व मंत्री, ऐसे लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इससे निश्चित रूप से सतनामी समाज का और छत्तीसगढ़ का एक मान धूमिल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जी की सरकार है, ऐसे कोई भी आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए की लोक धन का नुकसान किया। ये नुकसान हुआ, इसकी भरपाई किस तरीके से होगी? सरकार कुछ विचार किया इस पर? निश्चित रूप से इसमें जो भी आरोपी हैं जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इस लोक धन का नुकसान किया है, उनकी संपत्तियों से कूद करके वसूल किया जाएगा। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर निश्चित रूप से अभी जांच चल रहा है। जांच में अगर पुख्ता, अभी चूंकि प्रथम दृष्टिया में वीडियो और फुटेज में सब दिख रहा है उनके नेतागण हैं
और निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, इस प्रकार के कृत्य के लिए दोषी पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी। तो ये थे मंत्री जी जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रदर्शनकारियों द्वारा की जाएगी। वहीं जो भी षड्यंत्र में लगे हुए थे, चाहे वो कांग्रेसी नेता क्यों ना, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। 4 जून को जारी नीट के नतीजों को लेकर कई छात्र सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो कई छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नीट पर हंगामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नीट यूजी 2024 कैंसिल करने और दोबारा एग्जाम कराने की मांग भी की जा रही है। इसके साथ साथ नीट में ग्रेस मार्क्स के नियम को भी चुनौती दे दी गई है। पूरे देश से स्टूडेंट्स, कोचिंग डायरेक्टर्स, स्टूडेंट लीडर्स और छात्र संघ सभी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष संसद में नीट का मुद्दा उठाने की बात कर रहा है। विवाद की शुरुआत परीक्षा के आयोजन से ही शुरू हो गई थी। पहले परीक्षा लीक के आरोप लगे और रिजल्ट आने के बाद उसमें गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए। देश भर से इस परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग उठ रही है। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि परीक्षा सुचारू रूप से शुरू हुई और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन नतीजों में जिस तरह से छात्रों को अंक मिले हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट के सफल छात्रों को एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए से जवाब मांग लिया है। अब अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को मामले में सुनवाई। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है।
ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है।